जय हिंद बच्चों, द बीपीएससी वे पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। हम मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत देख सकते हैं। तो हमारा चैनल जो पहला चैप्टर है क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे एक डेट 3 मार्च 1707, ये डेट मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत यहीं से होती है। औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी, उनके आने वाले वंशजों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। इसमें हम देखते हैं कि 3 नाम प्रमुखतः उभर के आते हैं। सबसे पहले है मुअज्जम, कामबख्श और आजम। इन तीनों के बीच एक उत्तराधिकार का युद्ध की शुरुआत होती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में और एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है इन तीनों के बीच में। मुअज्जम और आजम की सेना 18 जून 1707 को मिलती है जाजो के पास, जो कि जाजो युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये है आगरा में। तो यहाँ तक एक बार हम चीज़ों को समझते हैं कि 3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु का होना, उसके बाद उसके आगे के उत्तराधिकारियों के आपस में टकराव होना। इन टकराव में मुअज्जम और आजम, मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम, ये इन दोनों की सेना जाजो के युद्ध में टकराती है और यहाँ से जीत होती है मुअज्जम की सेना की। मुअज्जम की जीत होती है और मुअज्जम सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठता है। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लें इसका। एक बार हम रिकॉल करते हैं 1707, 3 उत्तराधिकारियों के बीच टकराव, मुअज्जम, कामबख्श और मोहम्मद आजम। यहाँ पे मुअज्जम और आजम की सेना, किसकी सेना? मोहम्मद, मुअज्जम और आजम की सेना कहाँ पे भिड़ती है? जाजो के युद्ध में। कभी कभार इस युद्ध को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है कि जाजो का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन विजयी होता है? मुअज्जम विजयी होता है और किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो गद्दी पे बैठता है। यहीं से हमारा इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर मुगलकालीन बादशाह है। ये सारे जो है उत्तर मुगलकालीन बादशाह है। अब जैसा कि हमने देखा था कि औरंगजेब के बाद सबसे पहला गद्दी संभालने वाला कौन है? बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद एक एक करके आने वाले सारे बादशाहों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और जो उन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं या जो उनके कार्य हैं उनको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बहादुर शाह प्रथम से। यहाँ पे अगर हम 3 चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इनकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखेंगे कि हम इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ रखा था। चूँकि जो मुगलकालीन जो बादशाह थे वो उनकी अलग अलग जो बादशाह थे उनकी अलग अलग किसी राजपूतों के साथ, सिख के साथ, मराठाओं के साथ अलग अलग संबंध हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बहादुर शाह प्रथम थे उनकी मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ थे। तो इन्होंने मराठा के साथ भी मैत्रीपूर्ण रखा, राजपूत के साथ भी और सिखों के साथ भी। यहाँ ध्यान देने, इनके मराठा के साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, राजपूतों के साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था और सिखों के साथ भी इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने 10वें गुरु की तो मदद की परंतु बंदा बहादुर के खिलाफ इन्होंने युद्ध का संचालन किया था। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट? मैत्रीपूर्ण संबंध मराठाओं के साथ भी इनके रहे हैं,
राजपूतों के साथ भी रहे, सिखों के साथ भी रहे। सिखों में 10वें गुरु के साथ तो रहे, परंतु बंदा बहादुर के खिलाफ इन्होंने सैन्य अभियान किया और उसी सैन्य अभियान के दौरान इनकी मृत्यु भी हुई है। दूसरा, इस पॉइंट इनमें एक पॉइंट आता है, इनके दरबार में 2 लोग आए हैं, एक जोशुआ केटलर, ये एक डच प्रतिनिधि थे। ये बस आपको नॉर्मली याद रखना था कि जोशुआ केटलर नाम का एक डच प्रतिनिधि इनके दरबार में आया। दूसरा याद रखना है जजिया कर को इन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रायः एग्जाम में आता है, इनको कहा जाता है साहे बेखबर। सबसे महत्वपूर्ण साहे बेखबर। इन्होंने लिया तो था औरंगजेब की गद्दी को, लेकिन इतनी बड़ी गद्दी को लेने के बावजूद भी ये बेखबरी के दौर में जीते थे। तो देखिए कितना सिंपल समराइज होता है। बहादुर शाह प्रथम जो है आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका हमें बस 3 या 4 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला, मैत्रीपूर्ण संबंध किनके साथ था, जोशुआ केटलर नाम का डच प्रतिनिधि इनके दरबार में उपस्थित हुआ था। तीसरा, जजिया कर इन्होंने हटाया था और इन्हें साहेब बेखबर कर कहते हैं। एकदम क्लियर, याद हुआ आपको? फिर से हम दोहराते हैं, बहादुर शाह प्रथम, मैत्रीपूर्ण संबंध, जोशुआ केटलर, जजिया खत्म किया, साहेब बेखबर। अब देखिए हमारी यात्रा साहेब बेखबर से पहुंचती है लंपट मूर्ख के पास। एक तो पहले साहेब बेखबर थे, उन्होंने गद्दी संभाली थी औरंगजेब की, परंतु उनको न थी किसी की परवाह, इसीलिए वो हो गए बेखबर। अब आते हैं साहेब बेखबर से लंपट मूर्ख की ओर यात्रा। लंपट मूर्ख किन्हें कहा जाता है, जहानदार शाह को। जहानदार शाह। अब देखिए जहानदार शाह की खासियत, इन्होंने गद्दी कब से कब तक संभाली थी, 1712 से लेके 1713। ये इन्होंने इनकी यात्रा थी जहानदार शाह की 1713। देखने से ही बहुत कम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनका ये आए थे, गद्दी संभाले किसके बिहाफ पे थे, किसके सहायता से, ये जुल्फिकार नाम का एक अमीर था। इसी ने क्या किया, इनको मदद किया, इनको मदद पहुंचाई सत्ता हासिल करने में। कौन सी सत्ता, मुगल सत्ता। किसके, जहानदार शाह ने जुल्फिकार के मदद से मुगल सत्ता प्राप्त की। दूसरी चीज़, इनकी एक फेमस प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम क्या था, लाल कुंवर। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने गद्दी संभालने के बाद कुछ किया नहीं है, तो जो इनका अचीवमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। पहला इनका अचीवमेंट था कि जुल्फिकार के माध्यम से इन्होंने गद्दी को हासिल किया। दूसरी, इनकी एक फेमस प्रेमिका थी लाल कुंवर। तीसरा, अगर हम देखें तो इन्होंने राजपूतों के साथ अच्छे टर्म्स रखे, ठीक है। और इनके काल में इजारी व्यवस्था जो थी वो सर्वव्यापी हो गई। और इनके राज्य की एक कहावत है, ये कहावत बहुत ही फेमस है। जहानदार शाह के टाइम में हम देखें तो एक बहुत ही इनके काल में जो है फेमस कहावत ये थी कि उल्लू बाज के घोंसले में रहता है और कोयले का स्थान कौवे ने ले लिया है। देखो जहानदार शाह के बारे में कुछ कुछ प्रमुख बातें। जुल्फिकार अमीर की सहायता से इन्होंने क्या किया, सत्ता को हासिल किया। इनकी प्रेमिका कौन थी, लाल कुंवर थी। राजपूतों के साथ इनके टर्म कैसे थे, अच्छे थे। इस टाइम क्या हुआ था, इजारी व्यवस्था थी जो सर्वव्यापी, मतलब हर तरफ इजारी व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया था। और जो कहावत है आपको रिकॉल करने के रखना है, बाज उल्लू कौवा, ठीक है। साहेब बेखबर से होती हुई हमारी यात्रा लंपट मूर्ख पे पहुंची थी। लंपट मूर्ख कौन थे, जहानदार शाह। और लंपट मूर्ख के बाद घृणित कायर। अब आते हैं कहाँ, साहेब बेखबर, बहादुर शाह प्रथम, लंपट मूर्ख, जहानदार, और फिर अब फाइनली हमारी यात्रा किनके पास पहुंची है, घृणित कायर के बीच। तो अब देखिए घृणित कायर सबसे पहले किन्हें कहा गया था, तो घृणित कायर कहा गया था किन्हें, फर्रुखसियर को। और इन्होंने फर्रुखसियर जो थे 1713 से लेके 1719 तक इन्होंने
राजपाट और गद्दी संभाली। इनके विषय में बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये राजा बने किंग मेकर द्वारा, और किंग मेकर का नाम क्या था? सैयद बंधु। किंग मेकर इनको क्यों? सैयद बंधु की सहायता से इन्होंने क्या की? गद्दी की प्राप्ति की। सबसे बड़ी बात, सैयद बंधु को किंग मेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना केवल इन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पे बिठाया, आगे भी 2-3 राजाओं को सैयद बंधुओं ने गद्दी पे बैठाया। हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ का एक का डिस्कशन हम करेंगे। क्लियर है? फर्रुखसियर को गद्दी किनके माध्यम से प्राप्त हुई? सैयद बंधु को। जहांदार शाह को किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? जुल्फिकार के द्वारा। क्लियर है? दोनों के बीच तुलना देखिए। पहला बहादुर शाह प्रथम, वो खुद लड़के वो आया था। दूसरा जुल्फिकार ने जहांदार शाह को बनाया, और तीसरा जो है सैयद बंधु के द्वारा फर्रुखसियर को गद्दी प्राप्त हुई। एकदम क्रिस्टल क्लियर। सैयद बंधु जो भाई थे, एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां, और दूसरे का नाम है हुसैन अली खां। क्लियर है? पहला काम किंग मेकर, इसको किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने। दूसरा, इनके द्वारा जम के मेग्ना काटा बांटे गए। मेग्ना काटा कहने का मतलब है अधिकार पत्र। किसी चीज को अगर आप देते हैं मतलब अधिकार, और वो अधिकार काफी बड़ा हो, तो उसे हम लोग मेग्ना काटा कहते हैं। तो इन्होंने शाही फरमान जारी किए अंग्रेजों के लिए, ठीक है, और एक संधि की इन्होंने बालाजी विश्वनाथ के साथ। ये जो शाही फरमान था कब दिया गया? 1717 में। इसे क्या कहा गया? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ठीक है, और इसे कहा गया मराठा का मैग्ना कार्टा। मराठा का मैग्ना कार्टा। ये क्या थे? बेचारे घृणित कायर। चूंकि कायर थे तो जो इनसे जो भी कुछ इनको धमकाता था उनको वो रिटर्न दे देते थे। अंग्रेजों ने इनको धमकाया, उनको शाही फरमान मिल गया। बालाजी आए, उनको शाही फरमान मिल गया। कहने का मतलब है कि ये मैं आपको बस याद करने के लिए चीज़ें बोली। हालांकि शाही फरमान इनको इसलिए मिला था कि अंग्रेज जो आए थे उनके दल में डॉक्टर थे। डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, जिसके फलस्वरूप ये खुश हुए और उन्होंने इनको शाही फरमान बदले में दे दिया। क्लियर है? नॉर्मली आप देखिए शाही फरमान मिला 1717 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बालाजी विश्वनाथ का मराठाओं का मैग्ना कार्टा, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? किंग मेकर ने ही, जो किंग मेकर थे उन्होंने ही इनको किल कर दिया। अच्छी बात देखिए, इन्होंने पहले बनाया, उन्होंने ही फिर मार दिया। मार के किसको गद्दी पे बैठाया? रफ़ी उद दरजात। इसका नाम मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये सबसे कम समय के लिए मुगल गद्दी संभालने वाले, ये सबसे कम समय के लिए इन्होंने गद्दी संभाली थी। तो फर्रुखसियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आपको बस ये इसमें शाही फरमान सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ किंग मेकर, सैयद बंधुओं द्वारा ये बनाए गए। दूसरा शाही फरमान, और तीसरा ये किसके द्वारा मारे गए? सैयद बंधुओं के द्वारा ही। उसके बाद सैयद बंधुओं ने किसे गद्दी पर बैठाया? रफ़ी उद दरजात। और ये सबसे कम समय पे के लिए बैठने वाला मुगल राजा था, सबसे कम समय के लिए। इसके बाद भी 1-2 को बैठाया था इन्होंने, इम्पोर्टेंट नहीं है। और फाइनली आए रोशन अख्तर। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये रोशन अख्तर जो कि मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल है। फर्रुखसियर, किंग मेकर, शाही फरमान बालाजी विश्वनाथ 2 जन को दिया, एक तो मराठाओं को, एक तो शाही फरमान ये किसको दिया इन्होंने? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को एक शाही फरमान और एक मराठा को शाही फरमान, और दूसरा किंग मेकर द्वारा ही इनका
इनकी मृत्यु, और फिर रोशन अख्तर जो है, जो चौथा जो गद्दी पे बैठेगा वो बनेगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद शाह के टाइम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको हमें डिटेल में जानना है। और ये सारे जितने हम जिन मुग़ल बादशाहों के बारे में पढ़ रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोहम्मद शाह ही है। साहेब बेखबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, उसके बाद आते हैं रंगीला। देखिए ये इतने रंगीले थे कि इनके काल में बहुत कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रंगीन हो गई थी। रंगीला कौन थे? मोहम्मद शाह। सबसे पहले देखिए इन्होंने राज कितने समय के लिए किया था? 1719 से लेके 1748 तक, इतना लंबा काल इनका शासनकाल रहा बादशाह जी का। लेकिन चूंकि ये क्या थे? रंगीले। तो देखिए इन्होंने कैसे कैसे गुण खिलाए। सबसे पहले तो मोहम्मद शाह जब आए गद्दी संभालने तो उनके दिमाग में एक चीज़ तो थी, कौन? सैयद बंधु। क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर मैं बना हूँ बादशाह तो किसकी मदद से? सैयद बंधु के। तो सबसे पहले इन्होंने फील्डिंग किसकी शुरू की? सैयद बंधु की। ठीक है, और किसके मदद से? तो निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, या इनका दूसरा नाम है चिनकिलिच। हाँ, इन्होंने सबसे पहले मोहम्मद शाह को बहुत लंबा शासन करना था। इनके दिमाग में था कि भैया सैयद बंधु लोग रहेंगे तो हमें ज़्यादा दिन इस गद्दी पे रहने नहीं देंगे। तो इन्होंने सबसे पहले किसकी फील्डिंग शुरू की? सैयद बंधु की। किसके माध्यम से? निजामुल मुल्क। खास बात इनकी क्या है कि इनको दक्षिण का सूबेदार दक्षिण का सूबेदार बना के किसने भेजा था? फारूक सियर ने। ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क से साथ मिलके सैयद बंधु को रास्ते से निकाल दिया। और रास्ते से निकालने के बाद अब सोचे कि भैया अब आराम से रंगीले मिजाज के हो जाते हैं। परंतु जैसे ही इनका शासन से ध्यान हटा और ये कहाँ बिजी हो गए थे? रंगमंच में, नर्तिकाओं में। तो रिजल्ट क्या होगा? जो इनके आसपास के जो लोग थे वो धीरे धीरे क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। सीधी सी बात है। भाई साहब आपको गद्दी मिली है और आप गद्दी को संभालने के बजाय नर्तकों के साथ आप बिजी हैं, आप रंगमंच में बिजी हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी गद्दी ज़्यादा देर तक, हालांकि इनकी गद्दी तो ज़्यादा दिन तक टिकी लेकिन धीरे धीरे लोग स्वतंत्र होते गए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि दो चार नाम हैं जो धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए। कौन कौन है? तो इसमें सबसे पहले बंगाल। ये अलग अलग हम उसको पूरे डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बंगाल में किसने किया, फिर आपका अवध में किसने किया, या आपका होमवर्क भी रहेगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, फिर हैदराबाद में, हैदराबाद भी आज़ाद हो गया। इधर मथुरा स्वतंत्र हुआ, उधर रोहेला भी स्वतंत्र हो गए, और इधर बंगस के नवाब। देखिए अब सोचिए, ये एक तरह से रंगीले का रेनबो बन गया। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मथुरा, रोहेल, बंगस, ये सब क्या हुए? धीरे धीरे इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो आपको दिमाग में इस चीज़ को कैसे रखना है कि मोहम्मद साहब जैसे ही रंगीला हुए वो उनके हाथ से धीरे धीरे देखिए राज्य जो छोटे जो आसपास की चीज़ें थी हाथ से निकलती चली गई। तो जब ये स्वतंत्र हुए तो अब देखिए जब हाथ से निकल रहे तो जाहिर सी बात है मराठाओं का दिमाग ठनका। मराठा में कौन? बाजीराव प्रथम भी आए, किसके साथ? 500 घुड़सवारों के साथ, और ये भी हड़का के चले गए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि किसके समय? तो मोहम्मद शाह के समय बाजीराव प्रथम आए थे मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, और पूरी दिल्ली को खड़का के चले गए। ठीक है, अब चूंकि मराठा बाजीराव को देख के जब देख रहे कि ये सब स्वतंत्र हो रहे और ये कमज़ोर हो रहे, तो एक बाहर से एक हमला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका? ये है नादिर शाह का। नादिर शाह का, मैंने कहा था ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने मोहम्मद शाह है, नादिर शाह का, ये कब होता है?
नादिर शाह का हमला कब होता है? 1738 से 39 के बीच। क्लियर हुआ? मोहम्मद शाह सबसे पहले उसने सैयद बंधु को लगाया ठिकाना, किसके मदद से? निजामुल मुल्क की सहायता से। उसके बाद चूंकि ये रंगीले मिजाज के, तो धीरे 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 अवध हुआ, बंगाल हुआ, हैदराबाद, ये सारे स्वतंत्र होते गए। ये स्वतंत्र होते गए तो मराठा कहाँ से पीछे रहेंगे? मराठा भी बाजीराव प्रथम आए और खड़का के चले गए। तो जब अंदर इतना बवाल मचा था तो रिजल्ट तो भैया बाहर से लोग आएंगे ही, और ये आए नादिर शाह। और नादिर शाह की खासियत है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही वसूली कर ली यहाँ पे आके। अब देखिए हम लोग इनकी लिस्ट देखते हैं इन्होंने कितनी की वसूली की। सबसे पहले तो 50 लाख रुपया ले गए वापस जाने के लिए, बोले कि भैया हम जाएंगे लेकिन कितना लेके? 50 लाख रुपया लेके। उसके बाद ये क्या लेके गए? कोहिनूर। उसके बाद ये क्या के लेके चले गए? तख्ते ताउत, तख्ते ताउस। हालांकि इन्होंने मांगी थी 20 लाख रुपया शहादत खान से, पर वो दे नहीं पाए। शहादत खान से भी मांगा था 20 लाख रुपया, लेकिन शहादत खान दे नहीं पाए अवध के नवाब। और इन्होंने क्या किया? विष खा लिया, विष पी लिया, जो भी है खा लिया पी लिया। क्लियर है? तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई कि किसका हमला होता है? नादिर शाह का 1738 के आसपास, 38-39 में। और ये पहले तो 50 लाख रुपये लूटते हैं, अच्छे से 50 लाख रुपए लेते हैं, कोहिनूर लेते हैं, तख्ते ताउस लेते हैं। शहादत खान से भी, जो अभी अभी अवध को जिन्होंने स्वतंत्र किया था, उनसे भी 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, परंतु उनके पास थे नहीं। तो इन्होंने सोचा कि उसके हाथों मरने से अच्छा है कि 20 खा के निकल जाए। ये आपका ओवरऑल है। फिर नादिर शाह के बाद एक और यहाँ पे हमला भी होता है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। इसके हालांकि जो है ये उतने शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिलती है। अब आगे की जो चीज़ें हैं, हमने पूरी वीडियो में देखा था कि औरंगजेब के बाद जो जो 4 बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुखसियर और मोहम्मद शाह, ये लोग आगे बादशाह बने, मुगल बादशाह बने। अब इनको हम लोग एकदम से समराइज करते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम की चीज़ों को हम क्या देखा था कि इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। मराठाओं के साथ भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, सिख में भी 10वें गुरु के साथ भी इनके संबंध थे, और राजपूतों के साथ भी। हमने डिस्कस किया था कि एक तो डच प्रतिनिधि जोशुआ, ये इसकी दरबार में आया था, और ये पुर्तगाली महिला थी, ये थी पुर्तगाली महिला। उसके बाद इसने जजिया कर हटाया। और ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में ऐसा कहा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से मुगल काल का पतन बहुत ही तीव्र तरीके से हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जहादार शाह। जहादार शाह सबसे पहला जुल्फिकार की मदद से इन्होंने गद्दी हासिल की। उसके बाद इसकी प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर। इस टाइम में इजारा व्यवस्था काफ़ी व्यापकता पे आ गई थी। और इसके बारे में जो कहावत है, याद करिए क्या कहावत है, आप लोगों को बताना है। उसके बाद आता है फारुखसियर। फारुखसियर का क्या था कि ये किसकी मदद से गद्दी संभाला? सैयद बंधु की मदद से। इसने मैग्ना काटा दिए किसको किसको? एक तो आपके शाही फरमान किसको दिया था? इसने अंग्रेजों को दिया था, और दूसरा मराठा को शाही फरमान। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि मैग्ना कार्टा किसके द्वारा दिया गया था अंग्रेजों को? तो फारुखसियर। कब दिया गया था? तो 1717 में, 1717। उसके बाद ये इसको फारुखसियर को किसने मार दिया था? सैयद बंधु ने ही मारा था। और उसके बाद इसने आगे के अपने ही द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे जो कम उम्र के थे उनको राजा इसने बादशाह सैयद बंधु द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद फाइनली मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने राजा बनाया। सैयद बंधुओं को हम लोग क्या कहते हैं? किंग मेकर, किंग मेकर। ठीक है,
आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमने पढ़ाई हमने की है, जितनी भी चीज़ें हमने देखी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में क्या कि इसने सैयद बंधुओं को मरवाया, किसकी मदद से? निजामुल मुल्क द्वारा। निजामुल मुल्क कौन था? वो दक्कन का जो है अपना सूबेदार था। इसी के राज्य में मोहम्मद शाह जो रंगीला है, उसके टाइम में बहुत सारे राज्य क्या हुए? स्वायत्त हुए। लिस्ट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था। मराठा का हमला हुआ, 500 घुड़सवार लेके बाजीराव प्रथम ने हमला किया था। उसके बाद नादिर शाह का भी हमला इसी के टाइम में हुआ था। ये क्या क्या ले गया? सबसे पहले 50 लाख रुपया लेके गया, कोहिनूर लेके गया, और उसके बाद तख्त ताउत, मयूर सिंहासन, ये 3 चीज़ ये लेके गया। उसके बाद इसने शहादत खान से 20 लाख का डिमांड किया था, परंतु वो देने में असफल रहा। इसके डर से उसने 20 पी के खुद ही आत्महत्या कर लिया। तो ये सारी चीज़ों को हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या किया? समराइज कर दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, आपका ये चैप्टर बिल्कुल मात्र 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है।